हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह पेस्ट एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो स्टूडेंट्स तैयार हो आप सभी लोग एग्जाम 2023 के लिए? सो यस, सभी मुझे बता दीजिए कि यस सर हम तैयार हैं और हमने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों के लिए यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो 2020 एंड 22 में हुए थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आप सभी तैयार हो जाइए इस क्लास के लिए। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लेकर आ रखा हूँ, इनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। ये नहीं कि सब कुछ आप ही को मिले, ऐसा कभी नहीं सोचना है, ठीक है। जब आप दूसरों के लिए भी भला सोचेंगे तो आपका भी भला होगा। सो इस क्लास को जितना हो सके स्टूडेंट्स सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स बिल्कुल एक सेम इसी तरह की क्लास मैंने यहाँ पर अभी लास्ट क्लास ले रखी है, केस स्टडी की, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर की 2-3 केस स्टडी करवा रखी है, एक बार जाके जरूर देखना। सो स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है मेरे लिए और अपने लिए, ठीक है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए करना। वो क्या करना है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स दे रखी है आपको, ठीक है। उसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आप पेपर आने वाले हैं तो वहाँ पर बहुत सारा डिस्कशन होगा। ऑलराइट, और अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इस पर आप सभी लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कर लीजिए। और ये टाइम दिमाग में नोट कर लीजिए कि 7:30 बजे हमें 10 स्कॉलर्स हाउस के पर आना है, मतलब उनकी क्लास देखनी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए, और अगर समझ में आती है इस क्लास में, आपको कुछ समझ में आता है स्टूडेंट्स, तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक इस तरह की अपडेट डेली पहुंचते रहे एग्जाम तक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज देखते हैं आज क्या है, आज क्या नया है हमारे पास, ठीक है। चलिए, सो लेट्स सी। सो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग क्लास को एंड तक जरूर देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सर्कल के भी, सिलेंडर के भी, एपी के भी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के भी, लीनियर क्वेश्चन के भी, सब तरीके के क्वेश्चंस हैं। कुछ रह जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दिया जाएगा। सो 2020 एंड 22 के कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, और यस 2 या 3 क्लास ऐसी होगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ तक सर्च करेंगे ना क्वेश्चंस, तो आपको जब एक क्लास के अंदर सब कुछ मिल रहा है तो लीजिए इसको, ठीक है, आप पढ़िए, ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्लास को। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, देखिए सब कुछ डिस्कस कर लिया है क्लास में, पूरी क्लास ले लिया आपकी बेसिक से। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको ये सब कुछ करवा रखा है। देखो क्या, कोई ये नहीं कहेगा ये पहले इतनी जल्दी क्यों करा रहे हैं करके, इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, सॉलिड है, बिल्कुल ठोस है बिल्कुल, ठीक है। और जैसे कि आप मान सकते हैं वुडन ब्लॉक हो सकता है, ठीक, मतलब कोई लकड़ी का कोई चीज़ हो सकती है, सॉलिड सिलेंडर है तो, या फिर किसी मेटल का कोई चीज़ हो सकती है, तो पूरा सॉलिड है तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक डिप्रेशन दे सकते हैं, यहाँ से इसका जो भी इसका मटेरियल है वो बाहर निकाल सकते हैं। और कुछ इस शेप का निकाला कि हमने कोन बनाया, बस सिंपल से। और फिर देखिए कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। सर रेडियस आपको दिया है, रेडियस इस तरीके से हमने कोनिकल कैविटी बनाई, इस तरीके से बनाई कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर, मतलब सेम रेडियस है दोनों के। सो ये आपके कितने स्टूडेंट्स, 7 सेंटीमीटर आई थिंक। चलिए, सो नाउ स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए फाइंड द टीएसए, रिमेनिंग सॉलिड का टीएसए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यस, टीएसए का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स, हाउ टू फाइंड दिस। सुन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको फर्स्ट डे जब एक क्लास ली थी मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवा दिए थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम नहीं डिस्कस करेंगे इतना सब कुछ, मैं आपको वैसे बता दूंगा, ठीक। तो आप लोग क्लास जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। सो टीएसए रिमेनिंग सॉलिड, नाउ द सरफेस यू कैन टच। अब ये पूरा सॉलिड था स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, देखिए यहाँ भी होल हो चुका है ना, यहाँ पर साइड होल हो गया जब आपने यहाँ से कोनिकल कैविटी बाहर निकाली होगी, तो उसके बाद ये बचा वो सॉलिड, ठीक है। अब बताइए ऐसी इसकी कौन कौन सी सरफेस को आप टच कर सकते हैं, उन सारी सरफेस का एरिया निकाल दीजिए और किस तरह की वो सरफेस है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जब सिलेंडर को टच करेंगे चारों ओर से, यस आप कर सकते हैं, सो उसमें क्या आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर बाहर से। उसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक सरफेस और ऐसी है जिसे आप छू सकते हैं, वो कौन सी, इसके नीचे वाली सरफेस ऐसे करके, जो कि क्या है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वन मोर सरफेस, वो कौन सी स्टूडेंट्स, ये वाली, ये ऐसे वाली कोन की ऐसे सरफेस, जब आप अंदर हाथ डालेंगे तो उसकी एक CSA को आप टच कर सकते हैं। सो यस, यू हैव टू ऐड
वन मोर एरिया है विच इज CSA ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉइस आ रही होगी, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। रोड साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा आज के लिए आप सभी लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे सब कुछ सही होगा। तो CSA ऑफ कौन स्टूडेंट, देखिए ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, ये 7 है, देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से करना है। इसका आपको हाइट दे रखी है और रेडियस 7 है, देखिए। तो इसका निकाल सकते हैं आप सभी लोग, कौन कौन बताएगा मुझे इसकी स्लांट हाइट। चलिए, सो इसकी स्लांट हाइट कौन कौन बताएगा मुझे, इसकी स्लांट हाइट क्या होगी, निकाल सकते हैं क्या आप सभी लोग। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये देखिए ये है 90, ठीक है। मैं इसको मान लीजिए फिर मान लेता हूँ, लीजिए इस तरह से लिख लिया मैंने, ये 7, ये 24 और ये निकाल दिए, क्योंकि ये स्लांट हाइट होगी, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पाई आर एल की ज़रूरत है, ठीक है। ओके सर, यहाँ पर हमें पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए तो यहाँ पर कितना आएगा आपको पता है सर, 25 ही आएगा। आप लोग करके देख लेना। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी है, इसको एल मान लेते हैं। चलिए, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा, देखिए कितना आ गया, 476 प्लस 49 आया, और यहाँ से आपका कितना आ गया है, सॉरी 576 आएगा, और ये आएगा 15 2 1 और 625। तो इसमें इसका आप अंडर रूट करेंगे तो यस आपको कितना मिलेगा, ये तो आपको पता ही है कितना मिलेगा, 25। तो ये बहुत आसान है, आप लोग इसका स्लांट हाइट बहुत आराम से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया है। तो यस आप लोग निकालना, एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, CSA ऑफ सिलेंडर बाई 2 पाई आर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर आप क्या करना, देखिए यहाँ पर ये हाइट सेम नहीं है, अलग अलग है। तो अगर आपको इसको फॉर्मूले की तरह लिखना है तो यहाँ पर एक्स को कैपिटल एस मान लेना, एरिया ऑफ द बेस भाई पाई आर स्क्वायर प्लस CSA फॉर कौन क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लीजिए, पाई आर। और अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा मुझे लगा यहाँ पर हमें कौन का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कौन के वॉल्यूम की कोई यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि CSA में हमारे पास हाइट का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसको कर लेते हैं, यहाँ पर आप कॉमन लेना जरूर, ठीक। रेडियस सबकी सेम है, मैं एक काम कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करूँगा, देखिए आपको बिल्कुल ऐसे करना है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, 2h प्लस आर प्लस एल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कैसा होगा, पाई 22/7 इंटू ये 7, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, बहुत जल्दी होगा। 2 इंटू एच की देखिए हाइट, ठीक है, 2 इंटू एच कितना, 2 इंटू एच 60 हो गया स्टूडेंट, देखिए प्लस, और यहाँ पर रेडियस कितनी है इसकी 7, और यहाँ से इसकी स्लांट हाइट 25 आ गई है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 1 जा 7, 67 प्लस 25, तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 7 5 12 2 1 6 9, सो 92। सो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 92 हो गया, और ये आ गया 22। सो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 4 8 1, तो 4 2 1 8 और 11 1 1 2 1 2, अच्छा 8 और 10, 4 2 1 10 0 1, और ये आपका 2024 आ गया, 2024 मीटर है या सेंटीमीटर, आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन हमने इस तरह से कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर है। मजा आया स्टूडेंट, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ऑलराइट। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्कुलर शेप का होता है ना, सिलेंडर का जो बेस है स्टूडेंट सर्कुलर शेप का, इसलिए मैंने पाई आर स्क्वायर लगाया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स AP से क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक AP है यहाँ पर, उसमें लिखा गया कि उसको हमें उसका सम ऑफ nth टर्म दे रखा है इस फॉर्म में, n इंटू 4n प्लस 1 के फॉर्म में दिया हुआ है, और हेयर वी हैव टू फाइंड AP, हमें एक AP बनानी है। फाइंड AP, क्लास में रहिए स्टूडेंट्स, अभी आएंगे सर्कल, और आपने देखा भी नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। कोई सोच रहा है कि छोड़िए अब नहीं करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आते हैं स्वयं, लास्ट तक देखना, कुछ भी हो सकता है भाई, क्वेश्चन के फंसने के चांसेस भी रहते हैं, ऑलराइट। तो आप लोग तैयार रहिए पहले से भाई, कहीं इधर मत जाना, ठीक है। तो ये देखिए अगर AP तैयार करनी है, अगर मैं सम ऑफ nth टर्म दे रखा है इस तरीके से, तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स AP की क्लास भी ले रखी है यार आप लोगों के लिए, प्लीज़ देख ले, तो प्लीज़ देख लीजिए आप सभी लोग, आपका बहुत ज़्यादा भला होने वाला है, ठीक है। तो S1 हो गया ये 1, ओके स्टूडेंट्स, जो भी इस क्लास को देख रहा है कंप्लीट देखना, 4 × 4 4 × 5। तो देखिए स्टूडेंट ये S1 जो होता है वही आपका फर्स्ट टर्म ही कहलाया जाता है, लेकिन स्टूडेंट आपको पता है कि S2 आपका होता क्या है, S2 का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सो इट मीन्स इट इज A1 प्लस A2। तो ये S2 देखिए यहाँ पर n की जगह 2 रख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो बात करें अगर S2 की, मतलब S2 क्या आपका
A1 प्लस A2 ही है, तो A1 प्लस A2 इक्वल टू ये S2, देखिए एक जगह को 2 रखिए तो यहाँ रख लीजिए इसको 2 4 2 प्लस 1, ध्यान से करना। A1 आपका कितना है स्टूडेंट्स 5 है, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 प्लस 1 9, 9 टू जा 18 और A2 इज इक्वल टू ये आ गया 3। सो पहला 5 आ रहा है, देन सेकंड टर्म आपका ये आ रहा है, तो रिक्वायर्ड AP क्या हो गया आपकी स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड AP इज हाउ मच, ये आ गया, पहले आ गया 5, फिर आ गया 13, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। कितने गए पर 8 8 का, फिर 21 आ गया, और आपसे जो भी पूछा हो यहाँ से, अगर यहाँ से स्टूडेंट मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ, डिटरमाइन इट्स nth टर्म, बताइए इसका nth टर्म क्या होगा, ठीक है, जनरल टर्म। सो an इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना, जनरल टर्म बनाना, बताना है उसका। अगर इसका जनरल टर्म बताना हो तो an इज इक्वल टू यहाँ से a प्लस 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 हो गया, ठीक है। सो 5 प्लस 8n माइनस 8 हो गया है, और यहाँ से आपका 8n माइनस का 3, सो ये आ गया इसका an और ये था इसका sn। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अब समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स अपनी थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा कर लीजिए और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो शायद हम इससे थोड़ा आइडिया लेकर आपको नेक्स्ट क्लास में, जब हमारी ये PYQ जब खत्म हो जाएगा, तो फिर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको करा सकते हैं जो जब मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, ठीक है, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे बिल्कुल इस तरीके के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसको। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। सो इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, रियल है इक्वल भी है, रूट्स अगर इक्वल आ जाएं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो d होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट वो 0 के बराबर जाता है। इट मीन्स d स्क्वायर माइनस 4ac जो भी आएगा, सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac आपका जो भी आता है स्टूडेंट वो क्या होता है 0 हो जाता है। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ABC यही है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू अगर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से m माइनस 1 x स्क्वायर, काफ़ी नॉइस हो रहा है स्टूडेंट्स बाहर, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो स्टूडेंट देख लीजिए इसमें a कौन है पहले पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, a हो गया m माइनस 1 और b हो गया आपका ट्वाइस ऑफ m माइनस 1, ठीक है। देखिए a ये है, b ये है और c कितना आपका 1 है, तो इनको यहाँ पुट कर लीजिए, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b का स्क्वायर कह रहा है, तो ये है b का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 का, मतलब स्टूडेंट्स इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर मैंने एक साथ कर लिया क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, माइनस है 4ac, तो एक काम कर लेते हैं, चलिए अभी ऐसे माइनस 4 a और c कितना है, बस m माइनस 1 ही है, ठीक है। चलिए, अरे तो हो गया, बहुत आसान हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। सो देखिए यहाँ पर m की पॉसिबल वैल्यूज याद रखना, हाँ इसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं अब क्या होता है, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये आ गया 4, ये आ गया m माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4m प्लस का 4, देखिए माइनस का 4m प्लस का 4, और स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2m माइनस का 4m प्लस का 4, अच्छा इक्वल टू 0 भी लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आ गया, 4m स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 8m माइनस का 4m और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर आप लोग उसको अच्छे से करना सॉल्व, और ये आपका होगा क्या, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, ये आएगा 4m स्क्वायर माइनस का 12m प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, सो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4 2 जा 8। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 + 1 आप निकालिए, m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ मत पूछना आप लोग क्या किया है भाई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मिड टर्म स्पीड जिसे हम कहते हैं। सो m ऑफ m माइनस 2 माइनस का 1 और m माइनस 2। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से करना है आपको, क्योंकि क्या स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखिए ये ठीक है कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के हिसाब से
हमारे पास m की वैल्यू 1 और 2 है, बट क्या m की वैल्यू 1 पॉसिबल हो सकती है, ये देख लेना, क्योंकि m की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी गलती से भी यहाँ पर, सो ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर स्टूडेंट वो 0 बन जाएगा। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो फिर तो एक्स स्क्वायर ही हट गया, इसका मतलब m की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। सो m इज नॉट इक्वल टू 1। सो आंसर कितना जाएगा स्टूडेंट्स, m बराबर 2। तो याद रखना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करेंगे, ध्यान से करना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये भी 4 मार्क्स के अंदर आया था, आपका क्वेश्चन नंबर 4 था और 4 मार्क्स के अंदर का क्वेश्चन है। सो देखिए यहाँ पर लिखा गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। अब देखिए आपको पता है, चलिए मैं ऐसे मान लेता हूँ, देखिए ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है, मान लीजिए ऐसे आपकी रिवर फ्लो कर रही है, ऐसे आगे को जा रही है इस तरह से, ठीक है। तो इस रिवर का एक किनारा ये हो गया, एक किनारा इधर की साइड हो गया, ठीक है। मान लो देखिए ऐसे रिवर होगी, तो आप देखते हैं ना दोनों साइड किनारे तो होते हैं, ठीक है ना। तो ये रिवर फ्लो कर रही है, तो उसे हम बैंक कहते हैं, ठीक है। रिवर के 2 बैंक है, एक इस किनारा एक वो किनारा, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या है, सो ये है रिवर के 2 बैंक्स बना लिए मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके ऊपर पुल बना होगा, ऐसे हवा में तो खैर होगा नहीं, तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस तरह से पुल होगा, ठीक, जो इस नदी को पार करने के लिए बनाया होगा, ऐसे मान के चलिए कुछ, और तो यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, ये होगा तो भाई इधर ही होगा, आपको पता है ऐसे ही तो होता है, बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए ये बीच में से नदी जा रही है, बस बिल्कुल ये है, ये आपका ब्रिज हो चुका है, ये बीच में यहाँ पर नदी फ्लो कर रही है, तो ये 2 बैंक है इसके, ठीक है। एक बैंक ये है किनारा, मतलब जैसे इस तरह मिट्टी मिट्टी होगी कुछ ऐसा, तो ऐसे ही तरह ये भी बैंक है। फ्रॉम अ पॉइंट, देखिए क्या लिखा है सुनिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज पर, ठीक है, अक्रॉस अ रिवर के अक्रॉस, ठीक है, ब्रिज पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो ब्रिज पर एक पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर मैंने मान लिया ब्रिज पर एक पॉइंट है, इसको मैं P मान लेता हूँ, A B आपकी अपनी इच्छा है, C और D, ठीक है। सर यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ से क्या बन रहा है, एंगुलर डिप्रेशन बन रहा है रिवर की जो अपोजिट यहाँ पर बैंक्स है ना, उन पर रिवर की जो अपोजिट बैंक्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली, तो मतलब से एक यहाँ बन रहा है डिप्रेशन, एक यहाँ बन रहा है, भाई लो ठीक हो गया सॉरी। क्या मुझे बता सकता है व्हाट इज DC है यार, DC क्या आपका, DC आपका साफ पता लगेगा कि यार विड्थ ऑफ अ रिवर की चौड़ाई है DC। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। एक चीज और दिया स्टूडेंट यहाँ पर, इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स हमें कि इफ द ब्रिज, अच्छा ये भी दिया हुआ है, टू अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओके सर, द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा कुछ भी ले लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं मान लिया चलो ये 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, चलिए ओके। डिप्रेशन नीचे को बनता है ना विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, आपने नीचे को देखा तो ये आपने हेड का मूवमेंट किया और 30 डिग्री आ गया। ओके सर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब ब्रिज की हाइट दे रखी है आपकी, कहाँ से, रिवर से ब्रिज की हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, ये भी आपको गिवन है, यहाँ से यहाँ तक इट इज़ गिवन, ये कितना आपका 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये आपका 3 मीटर है हाइट, ये तो ऑब्वियसली भाई 90 डिग्री से होगी, एल्टीट्यूड है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक है, अच्छा इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, अरे एक ही बात है स्टूडेंट, देखिए ना ऐसा कह रहा ना, मैं यहाँ से मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ब्रिज जो है ना आपका, यहाँ से नदी के किनारे से इतना मीटर ऊपर है, तो इतना मीटर ऊपर है, तो नदी के किनारे से ही तो नदी आपकी मिली होगी ना इस तरीके से, तो भाई यहाँ से ही 3 मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, बस सिंपल सा है भाई, और कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब फाइंड द विड्थ ऑफ अ रिवर। अच्छा रिवर की विड्थ निकालनी है, तो चलिए अब कौन कौन इसको कर पाएगा देखते हैं फिर, आइए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 30 है तो ये भी 30 जाएगा, शॉर्ट में करेंगे जल्दी जल्दी, ये 45 तो ये भी 45 होने वाला है, और इस बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसको मान लेना O पॉइंट, तो इन ट्राइंगल आप लोग लेना, इन ट्राइंगल OP&C, ठीक है, इन ट्राइंगल OP&C, OPC में आप लोग 10 30 डिग्री लगाइए और फटाफट करिए इसको,
क्योंकि हमें ये और निकालने से मतलब है। DC कैसा आएगा जब OD प्लस OC आएगा। सो tan 30 इज इक्वल टू दिस OP अपॉन OC, OP अपॉन OC। सो ये आपकी PUBG लैंग्वेज आ गई अब, ठीक है, OP लेवल, ओके, OP इज 3 अपॉन ये आ गया OC, और OC इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए ये आपको कितना आ गया 3√3 आ रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3√3। तो उससे ये भी आपका देखिए 4 मार्क्स में आया था, बड़ा सिंपल है। मेन है डायग्राम बनाने तक तो आपको पूरा आधा मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। सो OC इज इक्वल टू 3√3 आ गया। सो ये निकाल दीजिए, देखिए बहुत अच्छा है। जब आगे जब 1045 जो होता है फिर तो बहुत बढ़िया हो जाता है, क्योंकि 1045 1 होता है इन ट्राइंगल OPD जाते हैं ना, OPD होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, देखिए चलिए। सो OPD, तो स्वस्थ रहिए, ठीक है, तो कभी हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल OPD के अंदर आप लोग 1045 लगाइए, 1045 OP अपॉन OD, सो ये आ गया 1, OP अपॉन OD कितना आपका, सॉरी OP आपका 3 है, सो OD भी स्टूडेंट्स आपके 3 आ गया। और विड्थ ऑफ अ रिवर DC है, और ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट, जब 3√3 में आप लोग 3 ऐड कर देंगे। सो बस हो गया सिंपल, कुछ नहीं है, 3 कॉमन ले लेना और ऐसे ही छोड़ देना इसको, और आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन, डायग्राम बहुत जरूरी था। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आ गया, इतना मीटर आ गया आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आइए, कोई थका तो नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यस स्टूडेंट, देखिए आइए अब हम कर लेते हैं। आपको काफ़ी इंतज़ार था ना किसका, यहाँ पर सर्कल का। तो आइए देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है इन फिगर, एक फिगर दे रखा है, इस फिगर को ध्यान से देखना, ये प्रीवियस ईयर में आया गया क्वेश्चन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये है इसका सेंटर O, और इसी सेंटर से, ठीक है, एक पास हो रहा है एक और सर्कल। देख रहा हो कितना मस्त फिगर बनाता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, एक चीज़ गिवन है आपको, यहाँ से फिगर आप देख लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फिगर दे रखा कुछ इस तरीके से, और A और B, यहाँ से A, ये B, ये है C पॉइंट। एंड स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है आपका, इस तरह से कुछ दिया हुआ है OA, ठीक है। देखिए सुनिए क्या लिखा गया, 2 सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश। 2 सर्कल है, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश है। एक सर्कल ये है, देखिए इसका सेंटर O है, और एक सर्कल ये है, इसका सेंटर O डैश है। अब से यहाँ पर से कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसा बिल्कुल जैसा फिगर है वैसे मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ पर दिया है कि ये भाई R है, और ये दिया है कि आपका छोटे वाला, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना, हाँ, जो बड़ा वाला है उसका तो 2R है रेडियस, छोटे वाले का R है। तो ये R होता है, ये भी R होगा, मुझे पता चल गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें टू प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि C इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रूव द, यहाँ पर लिखा शो दैट कि C इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। स्टूडेंट देखिए, C इज द बाइसेक्टर मतलब C AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो C बाइसेक्ट AB मतलब C AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये आपको प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया पहले पढ़ लेते हैं। 2 सर्कल डैश टच ईच अदर इंटरनली एट A, ठीक है, ओके, इंटरनली A पर टच कर रहा है। एंड अ कॉर्ड AB ऑफ द बिगर सर्कल मीट्स द स्मॉलर सर्कल एट C। बिगर सर्कल की, देखिए बिगर सर्कल की जो कॉर्ड AB है वो स्मॉलर सर्कल के C पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, बस सिंपल। शो दैट C बाइसेक्ट AB। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में खाली कठिन है यार। देखिए, शो दैट, जब से क्या रहा है, टू प्रूफ C बाइसेक्ट AB। इसका मतलब स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली ये तो कोई हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये कब पता लगेगा हमें, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ऐसा ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया C बाइसेक्ट AB का मतलब कि हमें प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BC। तो ये AC इक्वल टू BC आप लोग प्रूफ कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा C बाइसेक्ट AB। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, इन ट्राइंगल, जबकि 4 मार्क्स में दिया है, पता नहीं क्या सोच के दिया होगा, OAC एंड ट्राइंगल OBC। ठीक है सर, सो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है। एक चीज़ और याद रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए OA इक्वल टू OB,
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ओ ए आर है तो ये भी आर हो जाएगा, याद रखना, ये भी आर हो जाएगा, तो आर प्लस आर टोटल कितना हो जाएगा आपका 2r, और ये भी 2r, फिर ये भी 2r, ठीक है ना। तो रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है ना। चलिए इसको ऐसे लिखिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी ना, तो ठीक है, हाँ रेडियस ऑफ द सर्कल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस ऑफ द सर्कल। और दिखाना चाहते हैं तो इस चीज़ को यहाँ पहले से दिखा देना, ठीक है। गिवन लिखो, किसको कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, पहले गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन आप लोग खुद लिख लेना यहाँ पर, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स कि ओ ए भी हमारे पास 2r है और ओ बी भी हमारे पास 2r है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में हम कांग्रुएंसी जब लगा देंगे ना स्टूडेंट, तो AC बराबर BC हमारा निकल जाएगा। सो कांग्रुएंसी लगाइए भाई। एक चीज़ और है इसके अंदर, वो क्या, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर एंगल OCA इज इक्वल टू OCB, वाई बिकॉज स्टूडेंट्स एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। एक काम कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए सिंस, ऐसे मत करिए, सिंस, याद रखिए सिंस, ऐसे लिखिए, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है, इस राइट एंगल, ठीक है ना, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। स्टूडेंट देखिए एक क्लास ले रखी जिसमें मैं आपको सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज करवा रखी है, एक बार उसको देख लेना, ठीक है। एक क्लास ऐसी है जिसमें मैंने सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उससे आपके हर एक क्वेश्चन सर्कल के सॉल्व हो जाएंगे। उस क्लास को देखोगे तो आपको मजा आएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए सेमी सर्कल, देखिए सेमी सर्कल कैसे बनेगा, एक डायमीटर से बनेगा, इस डायमीटर से बनने वाला कोई एंगल है जो कि यहाँ बनेगा कहीं ना कहीं, तो इससे बनने वाला जो एंगल होता है वो राइट एंगल, मतलब सेमी सर्कल पर एक एंगल बन रहा है, तो डायमीटर से तो बनेगा ना सेमी सर्कल पर, ये सेमी सर्कल पर एक एंगल बना है, देखिए 90 डिग्री का, वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब OCA 90 होगा तो OCB भी 90 होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्लस में तो पहले आप ये लिख लेना, देन उसके बाद ये लिख लेना, ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट ये बहुत नीचे आ गया, ठीक, ये बहुत नीचे आ गया। चलिए इसके बाद मैं वहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। सो एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OC एंड B, तो लिख लेना आप लोग ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एक चीज़ और है स्टूडेंट, देखिए OC इज कॉमन, OC इक्वल टू OC लिख दीजिए, जो कि क्या है स्टूडेंट्स आपका कॉमन है। तो अगर ये कॉमन हो गया बाय SAS से, ठीक है, ऑलराइट, या फिर RHS आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए सर, तो बाय एस लिख लीजिए आप लोग, बाय SAS कांग्रुएंसी, ठीक है, साइड एंगल साइड हो रहा ना, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, देखिए इसमें यस RHS, ठीक है ना, यस, राइट हाइपोटेन्यूज बाय RHS, ओके स्टूडेंट्स, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, RHS क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल OC जो भी लिखा हमने OAC जो है आपका, वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है किसके, ट्राइंगल OBC के। सो देखिए अगर ये हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री था ना इसलिए मैंने लिखा। अब देखिए सुनिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक चीज और देखिए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट CPCT से आप लोग यहीं से बता सकते हैं। देखिए CPCT से AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, तो AC इज इक्वल टू BC किससे आया स्टूडेंट, से आया आपका CPCT से, तो प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, सो बस अब आप करते हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से करना, वो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आप लोगों का, वो एज बेस्ड क्वेश्चन है, और एज बेस्ड क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से करता हूँ सॉल्व। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है,
बहुत आसान होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है यहाँ पर लिखा गया है कि जो फादर की एज है वो सन की एज से 3 टाइम्स है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सो प्रेजेंट एज मैंने मान लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन एस ले लिया मैंने इक्वल टू एक्स, और प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है ना, तो देन लिख सकते हैं आप लोग, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, भाई इसका 3 गुना है, लीजिए इसका 3 गुना मैंने कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इन 12 ईयर्स टाइम मतलब 12 साल बाद। ठीक है, 12 साल बाद की बात है। ठीक है, सो आफ्टर 12 ईयर्स लिख सकते हैं हम, आफ्टर 12 ईयर्स क्या हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर 12 ईयर्स द एज ऑफ सन कितनी होगी भाई, x + 12, क्योंकि स्टूडेंट जब साल बढ़ता है, अगर मैं पूछूँ तो 12 साल बाद आप कितने साल के होंगे, तो आप ही की एज थोड़ा बड़ी होगी, मेरी भी तो कुछ एज, मेरी भी तो 12 साल प्लस होके आएगी ना एज। ओके, सो ऐसे स्टूडेंट यहाँ भी है द एज ऑफ फादर। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा सर, जल्दी बताइए सभी लोग। ठीक है, सो 3x + 12। ठीक है, इसको आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। ओके, तो इन 12 ईयर्स टाइम, देखिए इसमें 12 साल बाद की जो कहानी वो यहाँ से स्टार्ट हुई। पहले 12 साल बाद उनको लेकर तो आइए, तो 12 साल बाद उनकी एज होगी, मतलब सन की एज होगी और फादर की एज होगी। अब जो बोला गया है उसकी तरफ बढ़िए, और मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स एज रिलेटेड काफ़ी करवा रखी है, आप लोग जाकर देखिए। ठीक है स्टूडेंट, सो इन 12 ईयर्स टाइम में लिखा गया है, देखिए ध्यान से करना इसको, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो जिसके बारे में पहले बात हो रही थी उसी के बारे में अब बात हो रही है। ही विल बी ट्वाइस, कौन, फादर ही क्या हो गया अपने 12 साल बाद, फादर क्या हो गया अपने सन का 2 गुना हो गया, तो 12 साल बाद। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर जो है, देखिए फादर 12 साल के बाद फादर की एज कितनी है, 3x + 12 क्या हो गया ये सन का, ये है सन की एज, इसका 2 गुना हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए और बहुत आसानी से इसका निकाल सकते हैं। 2x + 24 ये आ गया, x = ये वहाँ से आएगा 12 आ गया। ठीक, तो x से 12 आ रहा है, तो ये आ गया आपकी क्या, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख लेना, ये कितनी आ गई 12, और ये कितने आ गए स्टूडेंट 3 × 12, और ये आपको कितना मिल रहा है आपको 36। तो दोनों की सम पूछ रहा है, तो सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज कितनी 12 + 36, और ये आपको मिल गया 48 ईयर्स। मजा आया ना स्टूडेंट्स, चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से देखना इसको। सो देखिए स्टूडेंट्स, एक और अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझसे एक बच्चे ने मतलब ग्रुप में और पर्सनल मैसेज किया था। उसने पूछा था सर मुझे यहाँ पर ये जो हाइट एंड डिस्टेंस में जो टाइम निकालने वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं आते समझ में, तो अभी आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करते हैं। वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उसको वैसे ही करना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स का आया हुआ। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, एक हाईवे है इस तरीके से, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब ऐसे जा रहा है, यहाँ पर कहीं टावर है आगे से, मस्त रास्ते में कहीं टावर है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया हाईवे आपका, और ये हो गया टावर। चलिए ये हो गया टावर, और फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चन को, हम ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे इसमें भी। सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप पर एक मैन खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक मैन है। ठीक है, अब मैन इज स्टैंडिंग हेयर, वो क्या कर रहा है, देखिए ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री से उसने एक कार को ऑब्जर्व किया। यहाँ पर कार है एक, ठीक है, यहाँ पर एक कार है, इसने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया। चलिए तो देखिए किस यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल की रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी, तो ये 30 डिग्री से इसने क्या कर दिया, इसको ऑब्जर्व किया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ है, विच इज अप्रोचिंग द, जो कि क्या कर रही है, टावर की तरफ आ रही है। कार जो है आपकी टावर की तरफ आ रही है, मतलब फुट ऑफ द टावर को अप्रोच कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत कुछ करवाएगी। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, सेम स्पीड से आ रही है, मतलब चलिए स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो फिर क्या होगा देखते हैं। 10 सेकेंड लेटर, अच्छा 10 सेकेंड बाद क्या हुआ, देखिए कार मूव कर रही है, तो कार की पहली पोजीशन ये है और अगली पोजीशन ये कहीं हो सकती है। तो कार अब यहाँ पर आ गई आपकी, तो ये कार की पोजीशन है। तो एक काम कर लेते हैं, पहली पोजीशन ए है, दूसरी पोजीशन आप लोग A डैश कर लीजिए। ठीक है,
या कुछ भी कर लीजिए, तो सेकंड इससे पता लग जाएगा आपको। दूसरी कार ऐसे चल रही है स्टूडेंट, तो कार यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, इधर को जा रही है, तो अभी तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये 10 सेकंड का गैप हो गया, यहाँ पर कितना गैप हो गया, 10 सेकंड का। इसको आपको ध्यान से देखना है। द एंगुलर डिप्रेशन, अब जो एंगुलर डिप्रेशन जो उसने फाउंड किया, उसने जब देखा तो कितना बन रहा है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया भी था, जितना आप 90 के पास आएंगे उतना आपका एंगल बढ़ते रहेगा। तो अब ये जो हो गया आपका कितना हो गया स्टूडेंट, 60 डिग्री हो गया। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अब ये 30 था, तो यहाँ पर ये और ये सेम है, पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ये भी कितना हो गया स्टूडेंट, 60 डिग्री हो गया। ये तो 90 होगा ही होगा। अब बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अब फाइंड द टाइम टेकन, क्या क्या लिखा गया है यहाँ पर, जस नाउ सी स्टूडेंट, देखिए कैसा होगा। A straight highway leads to the foot. A man is standing at the top of a tower, observe a car at an angle of depression, approaches the foot of the tower with a uniform speed. 10 seconds later, the angle of depression of the car is found to be इतना. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, चलिए। सो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में कितना समय लगा होगा, याद रखना। हाँ, इसको मान लेता हूँ ए डैश और इसको मान लेता हूँ बी और एक सी। सो आपको टाइम निकालना है, तो फाइंड क्या करना है आपको, टाइम ट्रेवल्ड फ्रॉम, टाइम टेकन फ्रॉम, देखिए टाइम टेकन फ्रॉम ए डैश टू बी, इस तरीके से ये निकालना आपको, ठीक है। यहाँ से जाने में कितना समय लगा होगा। ओके सर, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग उसको भी कर सकते हैं। क्या कुछ भी नहीं दे रखा है, ये आपका 10 सेकंड का समय लगा है, ठीक है, टू रीच द पोल फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, आप लोग ध्यान से करना, इसको मानते हैं पूरा, यहाँ से एक डिस्टेंस माननी पड़ेगी, हमें कंसीडर करनी पड़ेगी भाई, कुछ तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो टावर की हाइट मान लेते हैं कितनी है स्टूडेंट्स, h है, ऑलराइट। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को स्टूडेंट हम मान लेते हैं x, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, चलिए। और कार ऐसे चल रही है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली स्टूडेंट्स y, ठीक है स्टूडेंट्स। और टाइम यहाँ पर दिया है, टाइम फ्रॉम a टू a डैश तक जाने में इसको 10 सेकेंड्स लगे, ये तो गिवन है, हम इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, और स्टूडेंट देखिए यूनिफॉर्म स्पीड पता होना चाहिए, और ये भी याद रखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, ये a से लेकर पूरा b तक की डिस्टेंस कितनी होगी, फिर x प्लस y होगी। ये सारी वैल्यूज आप खुद लिखना, यहाँ पर लिखना, मैं यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ इतना, ठीक है। हमें बस क्वेश्चन करने से मतलब है, आपको लिखना कैसे मैंने बता ही रखा है। लेट a डैश बी कितना होगा, लेट a डैश बी इक्वल टू एक्स और a ऑफ 8, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, कुछ भी a b c करके आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। सो मैंने क्या दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना है y है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में ले लिया x। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक काम करूँगा मैं भी, आपको पता लगेगा। सो यहाँ पर इन ट्राइंगल BAC के अंदर जब मैं देखूंगा, ठीक है, चलिए वीडियो चल रही है, इन ट्राइंगल BAC के अंदर आप tan 30 लगाइए, इज इक्वल टू ये h, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ h अपॉन x प्लस पूरा y, यह आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस y, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूरा, ओके। तो देखिए h इज कॉमन है, तो कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट देगा, तो h इज इक्वल टू x प्लस y अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर लेंगे, BAC, देखिए BAC मैंने ऐसे मान लिया, तो यहाँ पर आप लोग tan 60 लगाइए, ठीक है। जब आप tan 60 लगाएंगे तो यहाँ भी h अपॉन x आएगा, और आपको पता है tan 60 होता है अंडर रूट 3, और मैं एक काम बोले इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा अंडर रूट 3x इज इक्वल टू h। तो जहाँ पर h है वहाँ पर अंडर रूट 3x लिख लेते हैं, और कोशिश करते हैं फिर कैसे होगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, tan 60 रूट 3 होता है और tan 30 1 बाय रूट 3 होता है। सो h इज इक्वल टू, यहाँ हमने थोड़ी गलती करी है, ये यहाँ जाएगा, तो h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 3 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए इसको पहली मान लेते हैं, इसको दूसरी मान लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से स्टूडेंट्स क्या निकलेगा यहाँ पर कि रूट 3x किसके बराबर जाएगा, आपको दिख रहा होगा x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 3 के बराबर।
तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। इट मीन्स y की जगह पर 2x आ गया, ये 2x हो गया। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जब यहाँ देखिए स्पीड तो उसकी हर जगह पर सेम ही है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो स्पीड फ्रॉम A टू A डैश और A डैश टू B आर सेम। तो स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स, स्पीड फ्रॉम A टू A डैश इज इक्वल टू स्पीड फ्रॉम A डैश टू B, स्पीड फ्रॉम A डैश टू B। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए भाई, यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ना, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो सेम स्पीड है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डिस्टेंस। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, वैसे फॉर्मूला देखते हैं तो कितना होता है डिस्टेंस। देखिए A टू A डैश पर कितनी डिस्टेंस है आपके पास, y, और y किसके बराबर आया है 2x। देखिए इसमें y है ना, ये देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम भी आपको दे रखा है यहाँ पर 10 सेकेंड, और यहाँ से देखिए A डैश टू B पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला टाइम आपको निकालना, तो मैंने इसको t ले लिया मान लीजिए। ठीक है सर, हो जाएगा क्वेश्चन, मुझे लगता है हो जाएगा। और ये y कितना है स्टूडेंट 2x है, अपॉन 10 हो गया, तो x अपॉन dt, इससे काट दिया 2 5 10, और यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स कितनी 10/2, और ये आपको मिल गया 5। तो ये हो गया देखिए स्टूडेंट्स हमारा आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल समय कितना लगा A से B जाने में भी, तो आप 10 तो वहाँ लगा था, 5 यहाँ लगा, 10 + 5 15 सेकंड्स हो गया। और वैसे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में कितना समय लगा, ये वाला A डैश टू B। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया कि A डैश से B जाने में मैंने मान लिया t समय लिया, ठीक है ना, लेट टाइम t बी टेकन A डैश टू B, ये निकालना है टाइम टेकन फ्रॉम A डैश टू B, मैंने मान दिया वो है आपका t है वहाँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया, अच्छा लगा ना क्वेश्चन, तो ये देख लीजिए जिसको डर था इसका वो हो गया, हमारा डर गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने देखिए आई थिंक 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब आपका यहाँ पर हम 2 क्वेश्चंस आपको और कराते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर इज 544 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 32, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए आपको बोर्ड पर काफ़ी यहाँ पर चमकता हुआ कुछ दिख रहा था ना, तो बाहर से रोशनी आ रही थी तो मैंने हटा दिया, अब क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन है अभी याद नहीं आ रहा, यहाँ पर लिख दूंगा। सो ये आपका सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, देखिए 2 स्क्वायर है आपके पास, याद रखना, हाँ ध्यान से करना। चलिए सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, सो देखिए हमारे पास 2 स्क्वायर हैं कुछ ऐसे, लेकिन हमें नहीं पता ना, एक छोटा भी हो सकता है बड़ा भी तो हो सकता है। लीजिए चलिए मैंने मान लिया स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ उसको, ठीक है, आप लोग लिखना कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर्स आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो स्क्वायर ऐसा बना दीजिए बस। तो मैंने मान लिया भाई इसकी साइड है x, ये स्क्वायर 1 है, ठीक है, ये पहला स्क्वायर है, और ये है स्क्वायर सेकंड, इसकी मैंने मान ली। चलिए एक काम करते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। ओके सर, देखिए ये आपका बिगर है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, मैंने अभी ऐसे मान लिया, कंसीडर कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं हमें। ओके, सो सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज इतना इतना। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए पहली कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर्स के इन दोनों स्क्वायर्स का जो एरिया होगा ना उनका सम, ये एक स्क्वायर ये एक स्क्वायर ये, तो इसका क्या होगा स्क्वायर। देखिए साइड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो ये तो सभी एक्स होंगे, आपको पता है, ये भी एक्स होगा भाई, ये भी x होगा, ये भी x होगा, इसी तरीके से ये भी y होगा, ये भी y होगा, ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने कह दिया ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 522, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, उसको समझिए आप लोग, ठीक है, ये आपको खुद लिखना, लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, आप लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद में क्या लिखा गया है, एंड द डिफरेंस, देखिए पहले वाले स्क्वायर का जो एरिया था साइड स्क्वायर
साइड कितनी थी x थी तो x का स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर का जो साइड कितनी थी y थी तो उसका एरिया y स्क्वायर, तो इस तरह दोनों को प्लस कर दिया और ये लिख दिया। नाउ इसमें देखिए सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे अब हम। सेकंड कंडीशन में देखेंगे तो इसमें देखिए स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है ना इसमें देखिए इसका पैरामीटर क्या होगा 4x, ठीक है, इस वाले का जो पैरामीटर होगा वो होगा 4x और इस वाले का पैरामीटर क्या होगा स्टूडेंट्स 4y। तो बड़ा है तो मैं काम बोलता हूँ, तो इनके पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर 32 दे रखा है। तो यहाँ पर इससे आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट वेट करना है स्टूडेंट्स, मैं इंक फिल करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा यहाँ पर, यस आपको दोनों स्क्वायर्स की एजेस निकालनी है, मतलब साइड्स निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं ऐसा कि 4 कॉमन लेके x माइनस वाई इज इक्वल टू 32 हो जाए। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 8 जा 32। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, दिस वैल्यू को आप यहाँ रख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग y को उठा कर रख लीजिए, s को उठा कर रख लीजिए। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई क्वेश्चन मान लीजिए ये पहली हो गई ये दूसरी हो गई, ठीक है, सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ रखेंगे x इक्वल पे 8 प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 8 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 522। सो आएगा 64 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी करना, तो 2a भी होगा 16y प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 522। अब देखिए इसमें कितना होगा, ध्यान से देखना आप लोग, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये चीज़ ये यहाँ आएगा तो 522 में से पहले माइनस कर लीजिए 64 को, आप माइनस का साइन लिख लीजिए, 12 माइनस 4 8 हो गया, 11 10 and 8 765 और ये आ गया 458, ठीक है, 12 11 9 8 और ये आ गया, ध्यान से स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, चलिए 2y स्क्वायर, इसको यहाँ भेजा 522 है ना, 12 11 9 8 और 11 10 and 8 765 और ये आ गया 458, अच्छा ठीक तो आ रहा है। तो प्लस 16y तो एक ही है बस ये, और माइनस का 458 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से काट के छोटा कर लीजिए, ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए काटिए, तो वाई स्क्वायर ये आएगा 8y माइनस का 2 2 जाओ 4 2 2 जाओ 4 कितना रहा सुनिए, देखिए 2 2 जाओ 4 और 2 2 जाओ 4 5 से 4 या 1 2 9 जा 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप देखना है यहाँ पर 2 2 9 9 10 11 12 13, ये किसका होता है, ये गलत तो नहीं हो रहा कहीं यार, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, किसकी टेबल में आएगा ये, 11 की टेबल में तो नहीं आएगा, 9 की पता नहीं, 13 का पता नहीं, बस चेक करना 522 ही है, चेक करो, ओह सॉरी स्टूडेंट्स 544 है, स्टार्टिंग से गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यही गलती हुई, बस माइनस ढंग से करना और क्या है, 544 है, ठीक है, 544 होगा। सो देखते हैं आप कितना होगा, 544 में से आप लोग 64 माइनस करिए, 0 14 30 11 10 9 8 और 4 80, तो 480 आया, कितना है 480, तो यहाँ पर आ जाएगा 480 इज इक्वल टू 0 और 240 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 240, ठीक है। इसको कर लीजिए आप लोग, माइनस करने पर 8y आना चाहिए और इंटू करने में 240, तो 12 2 जा 24 20 और 12 आ रहा है, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20y माइनस का 12y माइनस का 240 इज इक्वल टू 0, सो y हो गया y प्लस 20 और माइनस का 12 एंड y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक, अगर हम रूट्स की बात करें, रूट्स तो ठीक है कि y प्लस 20 सॉरी फैक्टर के हिसाब से y प्लस 20 एंड y माइनस 12 ठीक है, और रूट के हिसाब से भी सही है कि y की वैल्यू माइनस 20 एंड y की वैल्यू 12, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, ये आपका नॉट इक्वल टू माइनस 20, ठीक है, y माइनस 20 नहीं हो सकता।
सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 12, किस साइड है, एंड साइड नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो y 12 आ रहा है, ठीक। सो 12 आ रहा है, 12 8 20, x 20 आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देखिए y की 12 आ रही है तो x कितना आएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 8, सो x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 20। क्या मैं एक क्वेश्चन और कराऊँ आपको, लास्ट शेडेड रीजन का क्वेश्चन कराता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में जो आया है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x ये 20 और 12 आ गया, ठीक है। अब इनको आप यहाँ पर रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। इनको आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है नहीं है। यहाँ पर 20 रखिए, 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, देख लीजिए इनको प्लस करने में यही आ रहा है, चाहे यहाँ रख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं शेडेड रीजन से, फिर आपसे हम कल मिलेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इन फिगर स्क्वायर OPQR इज इनस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। एक स्क्वायर है क्वाड्रेंट में इनस्क्राइब्ड है, किसमें, क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से है, तो ये आपका OPQ एंड R, और यहां पर आपका स्टूडेंट्स A और ये आपका B। सो यू हैव टू फाइंड दिस रीजन, ठीक है, इसको फाइंड करिए, ठीक है। सो देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का रेडियस दे रखा है, ये कितना है स्टूडेंट्स, 6√2। लेकिन आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से करना, हाँ अच्छा सॉरी, हाँ थोड़ा ध्यान से करना। ये सर्कल का रेडियस तो दिया हुआ है, इस सर्कल जो रेडियस है ना स्टूडेंट, ध्यान सुनना, ये सर्कल के रेडियस ना स्क्वायर का डायगोनल भी है, जरा चेक करिए। यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक भी तो होगा, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, 6√2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो मैंने आपको बताया था परसों ही, हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। आपके पास क्या है, मतलब आपके पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, और क्वाड्रेंट के अंदर कौन है, स्क्वायर है। तो उसका मतलब आपको मैंने बताया है सब कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए ये A है, ये भी A है, यहाँ से तक मान लीजिए A है और ये भी, मतलब A है, स्क्वायर है तो सभी A होगा इसका मतलब, ठीक है। सो आप लोग निकाल सकते हैं, ये 90 स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो आप जब देखेंगे A स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2A स्क्वायर है, तो हमें वैसे ही पता है कि क्या होता है, आपको पता है अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो आप निकाल सकते हैं रूट स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, देख लीजिए, चलो ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 6√2 का होल स्क्वायर, यह आएगा 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 36 × 2, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गई स्टूडेंट यहाँ से 6, तो A तो 6 आ गया, तो साइड आ गई। और ये आपको पता है 1/4 होता है πr स्क्वायर, हमने कर दिया, सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। आप पूरी क्लास देखिए, आज बस खाली PYQ कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट है सर्कल का, मतलब 1/4 जो भाग होता है सर्कल का, उसे हम कहते हैं 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट, जो कि 90 डिग्री बनाएगा, सही बात है थोड़ी। तो θ/360 × πr स्क्वायर कहते हैं ना, तो सेक्टर ही तो है, एक क्वाड्रेंट इज द सेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी सर्कल, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पर है। सो θ/360 × πr स्क्वायर करते हैं तो 90/360 करके 1/4 आ गया है, और माइनस करना है इसमें से क्या, एरिया ऑफ ये, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये तो आप खुद कर लेना, 22/7, और रेडियस कितना है स्टूडेंट यहाँ से 6√2 × 6√2, 6√2 × 6√2 माइनस का 36, तो ये आएगा 36 2 जा 72, और 2 2 जा 4। चलिए मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा, 11/2 × 7, 36 × 2, 36 × 2 इससे कर दिया, और ये आ जाएगा माइनस का 36 भी है, ठीक। ये आ जाएगा 396/7 माइनस का 36/1, ठीक है सर। निकाल लीजिए इसको, ये आ जाएगा आपका कितना, 7 यहाँ आ गया, 396 माइनस 7 से 40 का 2, 324 242, तो 396 इसको आप करना, 396 कितना आ रहा है, 654 98765, ठीक है। सो देख लीजिए कितना आ रहा है आपको, डिवाइड कर लीजिए इसको, 7 को 154 से, 7 × 7 7 × 14,
ठीक है, स्टूडेंट्स कर लेना इसको ढंग से आप लोग, या आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने अब, ठीक। 36 और अच्छा लास्ट में माइनस भी तो करना है, अच्छा वो तो एक साथ ही हो गया ना। 7 6 जा 42, अरे सॉरी 7 6 जा 42 4 21 252। जल्दीबाजी का खेल है भाई, सभी मत करना, इतना जल्दी मत करना आप सभी लोग। देख लीजिए मैं जब कर रहा हूँ मुझसे गलती हो रही तो शायद आपसे भी हो सकती है। 6 5 4 4 ठीक है 1, ठीक है। सो 144/7 आएगा, तो 7 से कर लीजिए आप लोग 144, 7 2 जा 14, ठीक है, और 4 आया, ठीक है। 2 0 लेने, बाहर से 2 0 ले रहे हैं, तो 7 0 0 कर सकते हैं, 7 0 0 करिए, तो आपको पता ही अच्छे से, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट लगा 7 4 जा 7 6 जा नहीं 7 5 जा 35, ठीक है। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, तो 20.57 आ रहा है, देख लेना चाहिए, ठीक है। 735, ठीक है। 7 5 जा 20.6 लिख लीजिए यार, क्या हो गया ना, 20.6 जो भी आ रहा है मीटर स्क्वायर का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए आप लोग उसको। अच्छा सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिए क्वेश्चन, और अभी हमारे पास क्वेश्चन तो हैं बट हम नेक्स्ट क्लास में उसको करना चाहेंगे, तो यस ओके। तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा, कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक। लाइक मैं ऐसे आपको ओरली बताऊं तो प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, ये भी आपका पिछली बार आया था, तो ये तो हमने प्रूफ भी कर रखा। आपको सर्कल की क्लास देखनी है, ऑल प्रूफ दैट क्वेश्चंस इन सिंगल क्लास, ठीक है ओके। और क्वेश्चन है हमारे एक इस तरह का है कुछ, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 90 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 57 मीटर लॉन्ग, ये आपका ट्राइंगल पर है, ये मैंने कराया था, बस हो गया। बाकी और है स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ लिखे हैं, अभी कुछ और लिख कर आऊँगा आपको बताऊंगा, ठीक है। एक रहमान्स एज वाला क्वेश्चन भी है जो प्रीवियस में पूछा गया, प्रोडक्ट ऑफ रहमान्स एज 5 years ago एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ इज 1 more than twice his present age, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, वो हम अगली क्लास में अपना डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये आपकी क्लास थी, और आपको अच्छी लगी अगर क्लास तो उस क्लास को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। PYQ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और अभी नेक्स्ट क्लास में और भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स आपको सीखने को मिली है, ठीक है। हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीखा भी है, जैसे आपका टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस पर, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स हर एक क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए। और एक चीज़ और, व्हाट्सअप ग्रुप भी आपको ज्वाइन करना है, बहुत जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक करिए और लिंक्स वहाँ पर दे रखिए, उसमें ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ठीक है, ताकि आप तक इस तरह के अपडेट्स पहुँचते रहें डेली। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मन से पढ़ाई करिए, ध्यान लगा के पढ़ाई करिए, और एक अच्छा स्कोर लेकर आइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, क्लास कंटिन्यू चलते रहेंगी। सो टेक केयर एंड गुड बाय।